जितना रिमेनिंग था, अनयूज का मतलब यूज ही नहीं हुआ, बची हुई चीज थी, बची हुई चीज जितनी एसिड की थी उससे हमने Kc की वैल्यू माइनस करवा दी। बेटा 2 ग्राम से हम डायरेक्ट बात कर सकते थे, लेकिन 2 ग्राम में हमें नहीं पता कि इसका कितना ग्राम बचा होगा, तो हमने मोल का रेशियो लगा लिया। मोल का रेशियो लगाना इजी था, क्यों? क्योंकि इक्वेशन से ही पता चल रहा है कि अगर इसके 1 मोल है तो इसके 1 मोल है, अनयूज के ग्राम में से जितने मोल इसके आएंगे उतने ही मोल इसके रिमेनिंग होंगे। इनिशियली 0.1 था, कितना बना? 0.1 में से ये चीज माइनस करवा दी। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो बेटा एक और बुक में ये एग्जांपल सॉल्व हुई भी है, अब वहां से भी देख लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, Kc की वैल्यू से इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम करनी है। फॉर एग्जांपल Kc4 है, इक्विलिब्रियम का क्या कंसंट्रेशन है? 0.06 ये है, ये इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन है। 0.33, 0.6 सॉरी, ये वाली कंसंट्रेशन मालूम करनी है। और इनिशियल हमें पता है, x की वैल्यू अगर किसी भी रिएक्शन में फाइंड आउट करनी हो, इनिशियल पता है और Kc भी पता है, फाइंड आउट करेंगे x। इक्विलिब्रियम पर कौन कौन सी कंसंट्रेशन होती है? इक्विलिब्रियम पर सिर्फ x ही चेंज होता है और कुछ नहीं होता। पहले ये 0 0 होते हैं, ये 100% होता है। जैसे ही x आता है तो इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन आ जाती है। x क्या होता है? x बेटा इन दोनों वैल्यूज में x ऐड होगा और इन दोनों वैल्यू से x माइनस होगा। जब भी x की वैल्यू मालूम करेंगे तो x की वैल्यू पता करने के लिए वी हैव टू अप्लाई अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे करेंगे? एक न्यूमेरिकल इसका भी देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम पर सबसे पहले हमें क्या चीज पता होनी चाहिए? डेटा बना लेते हैं। डेटा सेम एसिटिक एसिड का है, क्या क्या बनेगा? CH3 COO C2H5 प्लस वाटर। कह रहे इनिशियली जो मोल्स थे ना, बल्कि इनिशियली बेटा यहाँ पे ना एसिटिक एसिड के ग्राम दिया हुआ, इथेनॉल का भी ग्राम दिया हुआ, एसिटिक एसिड का भी 1.1 ग्राम है और वाटर का दिया हुआ है 9.0 ग्राम। ये चीजें गिवन है और हमें क्या मालूम करना है? इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन। ये चीजें कब गिवन है? इनिशियल पे गिवन है। ठीक है, इनिशियल पे ये गिवन है, हमें इक्विलिब्रियम पर मालूम करना है ग्राम, इनिशियल ग्राम। हमें ग्राम का काम नहीं करना होगा, हमें मोल या कंसंट्रेशन में काम करना होगा। इनिशियल ग्राम को इनिशियल मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ग्राम से मोल में चले जाते हैं। कैसे जाएंगे? 3.6 ग्राम डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 60, 9.2 डिवाइडेड बाय इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास 46, 1.1 ग्राम, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 88, 9.0 ग्राम, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18। मॉलिक्यूलर मास बेटा कैसे मालूम करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं आपको इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास ये वाली चीज मालूम करना बता रही हूँ। ये जो है कैसे, C2H5OH है, कार्बन 12, एक कार्बन के लिए 2 कार्बन है तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 कार्बन हो गया हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन के लिए 1 मॉलिक्यूलर मास, कितने हाइड्रोजन है? 5 है, मल्टीप्लाई बाय 5 करवा दें। हाइड्रोजन हो गया, इसके बाद ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन के लिए 16 और कितने ऑक्सीजन है? सिर्फ 1 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कर दिया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन के लिए 1, लेकिन 1 ही हाइड्रोजन है तो 1 लिख दी। इस पूरे को करेंगे तो आ जाएगा 46। पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लें, जब मल्टीप्लाई का आंसर आ जाए, ये जो आंसर आ जाएंगे, फिर इन सब आंसर को प्लस कर देना 46। इनिशियल ग्राम दिए हुए हैं, हमें कंसंट्रेशन मालूम करनी है, ग्राम को क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे मोल्स में, डिवाइड करवा दिया इनके मॉलिक्यूलर मास से। देख लेते हैं कि इनिशियल मोल्स कितने आ रहे हैं। डिवाइड करने के बाद बेटा ये 0.06 मोल्स हो जाएंगे
ये 0.2 मोल्स हो जाएंगे। डिवाइड करने के बाद 0.0125 मोल्स हो जाएंगे। वाटर के 0.5 मोल्स हो जाएंगे। ये इनिशियल मोल है। केसी में बेटा तीन चीजें फॉलो हो रही होती हैं। क्या क्या? इनिशियल मोल, इक्विलिब्रियम पर मोल, इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन। इनिशियल मोल आ गए। अब इक्विलिब्रियम पर क्या मोल होंगे? इक्विलिब्रियम पर इसमें से क्या माइनस हुआ होगा? डाटा में तो सिर्फ यही चीज गिवन है। हम ये कहेंगे जरूर 0.6 में से कोई x माइनस हुआ होगा, 0.2 में से भी x माइनस हुआ है। वो x कहाँ गया? इसमें ऐड हुआ है। ठीक है, x की यहाँ फॉर्मेशन हुई है और यहाँ से फॉर्म हुआ है। इक्विलिब्रियम पर क्या क्या मोल्स? इनिशियल मोल्स, इक्विलिब्रियम पर ये x वाली चीज के मोल। अब इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब 0.06 माइनस x डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, 0.2 माइनस x डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, 0.012 प्लस x डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, 0.5 प्लस x डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन आ गई। अब सिंपल क्या करेंगे? Kc की वैल्यू लगा लेंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। फ्रॉम केसी, इसमें क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम केसी, इसका मतलब इस डाटा में केसी भी गिवन होगा। केसी बेटा इस रिएक्शन के लिए क्या है? केसी गिवन है डाटा में 4। हमें इतना पता है कि केसी इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कहां पर ये रिएक्टेंट होगी? इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम पर हमने ये कंसंट्रेशन निकाली, ये दोनों प्रोडक्ट की जगह पे पुट करेंगे, ये दोनों रिएक्टेंट की जगह पे पुट करेंगे। कर लेते हैं। 0.012 प्लस x, देन 0.5 प्लस x, इनके साथ क्या है? वॉल्यूम है इनके साथ। अब रिएक्टेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं। 0.06 माइनस x रिएक्टेंट और सेकेंड रिएक्टेंट 0.2 माइनस x। ठीक है, अब क्या करना है? केसी की वैल्यू हमें पता है, केसी की जगह केसी की वैल्यू लिख लेते हैं 4। ये गिवन है आपको। 4 बिकम इक्वल्स टू, ये वॉल्यूम इन वॉल्यूम से कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन क्या आ जाएगी? 0.012 प्लस x। हमें फाइंड आउट ये x करना है। सारी मेहनत हम इस x की जी कर रहे हैं कि कितना x यहाँ से माइनस हुआ। 0.5 प्लस x, 0.06 माइनस x, 0.2 माइनस x। कंफ्यूज मत होइएगा, ये 4 नहीं है, ये x है। अब क्या करना है? इसको सिंपल सॉल्व करते जाना है, जिस तरह हम मैथ सॉल्व करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या आंसर आएगा? बल्कि पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, सही है? इसको इससे, इसको इससे 0.012 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। इस पूरी वैल्यू को पहले इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन x को इससे, 0.012 को इससे करवाते हैं मल्टीप्लाई, 0.5 प्लस x प्लस का साइन। अब x को मल्टीप्लाई करवाते हैं इससे, सेम 0.06 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर 0.2 माइनस x, देन माइनस प्लस x को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई। सिंपल मैथ में जिस तरह सिंप्लीफाई होगा वैसे सिंप्लीफाई करते जाना है। को अगर
0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हो जाएगा 0.00625। अब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही होगा 0.012 x, ये प्लस का साइन। अब इस x को इससे कर लेते हैं 0.5x हो जाएगा। इस x को इससे किया तो x स्क्वायर डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं। जब 0 से इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.012, देन 0.06x। इस माइनस की वजह से बेटा ये माइनस नहीं रहेगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। x को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 से तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का ये वाला साइन 0.2x, ये माइनस प्लस, और ये x और ये x स्क्वायर। साथ साथ kc की वैल्यू 4 चलती आ रही है। हमें मालूम जस्ट x करना है, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराते हैं, प्लस लग रही है। इन सारी वैल्यू को 4 से प्लस करवा देंगे। 4 से प्लस करवाने के बाद ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, पहले बेटा साथ साथ ये वाली लिख लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए वो लिखते हैं। क्या है 0.00625, ये x है ये x है, दोनों प्लस के हैं, ऐड कर लेते हैं 0.5125 x है और सिंपल ये दोनों ऐड हो गए, अब x स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये लिखेंगे 0.048 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो 0.048 आया। अब इसको इससे करवाएंगे 0.06 को 4 से तो वी गेट द आंसर 1.04x, 1.04x, देन प्लस का 4x स्क्वायर, प्लस का 4x स्क्वायर, ये रहा 4x स्क्वायर। बीच में सीन ये हुआ है 0.2 जो बेटा माइनस का है, इसको इस माइनस से आप माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये 1.04x हो जाएगा। और कैलकुलेट करते हैं साथ साथ। अब ये जो इक्वल इस तरफ चीजें हैं इनको उस तरफ ले आते हैं, या फिर ऐसा करें इनको यहीं रहने दें, इसको उस तरफ ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले ये वाली वैल्यूज लिख देते हैं जो इक्वल के इस तरफ है, और ये चीजें भी उस तरफ ले जाएंगे 0.048 माइनस 1.4x प्लस 4x स्क्वायर। अब ये चीजें यहाँ ला जाती हैं इक्वल के इस तरफ, और इनकी साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे आके माइनस, प्लस का है तो यहाँ पे आके माइनस, प्लस का है तो यहाँ पे आके माइनस, इक्वल टू 0। इस वैल्यू को पहले हमने लिखा और इन सब चीजों को इक्वल के उस तरफ ले आए तो एक साइड पर सिर्फ 0 बचा और एक साइड पर सारी वैल्यूज आ गई। अब दिस वन इज विदाउट एनी एक्स ना, और यहाँ पे ये भी वैल्यू है विदाउट एनी एक्स। ये प्लस का है ये माइनस का है, तो क्या करें माइनस करवा देते हैं। माइनस करवाने से आंसर बेटा हो जाएगा 0.04175। उसके बाद ये x माइनस का है, ये भी x माइनस का, प्लस हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस की आएगी। प्लस करने के बाद 1.5525 x हो जाएगा, ठीक है। ये 4x स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस हो जाएंगे 4 में से एक x स्क्वायर चला गया तो माइनस का 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जब भी kc की वैल्यू गिवन हो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन करेक्ट फाइंड आउट करने के लिए, तो इसका मतलब आपको x फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है, जब a x स्क्वायर हो प्लस bx हो प्लस c हो 0 के बराबर हो जाएगा। अब x स्क्वायर वाली वैल्यू a है, x स्क्वायर ये है, ये वैल्यू a है। a क्या है, a माइनस 3 है हमारे पास, जिसमें एक x है वो b है, 1x ये b की वैल्यू इज माइनस 1.5525, c की वैल्यू इज प्लस का c जिसमें x ना हो 0.04175। अब सिंपली इसको क्वाड्रेटिक में
पुट कर देना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है, इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस का साइन ऑलरेडी था, बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस 1.5525 प्लस माइनस बी का स्क्वायर कर लेते हैं, बी की वैल्यू वॉज 1.5525 माइनस 4, ए की वैल्यू इज माइनस का 3, फिर क्लास यहाँ पे देखें 4x स्क्वायर प्लस का था, इसमें से एक स्क्वायर माइनस हुआ, तो जब प्लस की में से एक माइनस होगा तो 3x स्क्वायर आएगा, साइन बढ़ेगी आएगी प्लस की ना, तो ये a जो है वो प्लस का होगा। यहाँ पे 4 a की वैल्यू प्लस का 3 यहाँ पे पुट कर दिया, और c इज ये 4175, उसके बाद 2 और a की वैल्यू इज 3। सिंपल इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद क्या होगा, जब भी बेटा केसी से इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन फाइंड आउट होगी, याद रखना x फाइंड आउट होगा, मतलब कि आपको क्वाड्रेटिक है वाली होगी। एक क्वाड्रेटिक वाली वैल्यू इक्वेशन या न्यूमेरिकल में आपको सॉल्व करवा रही हूँ, आप जिन जिन न्यूमेरिकल में क्वाड्रेटिक लगेगी आपने वो खुद सॉल्व करना है, और पैटर्न सबका सेम ही होगा। अब फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.55 एज इट इज रहेगा, क्यों, क्योंकि ये जो माइनस का है ये माइनस से प्लस हो जाएगा, 1.5525 प्लस माइनस इसका स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर लेने के बाद आंसर वॉज बिकम 2.41, और इन सबको इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 0.04 मल्टीप्लाई बाय 3 देन मल्टीप्लाई बाय 4, तो हो जाएगा 0.501, पूरे के साथ है ये डिनोमिनेटर में, 3 2 का 6 हो गया। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 1.5525 प्लस माइनस 2.4 में से ये माइनस कर दिया तो 1.909 आया, देन 6, इसका फर्दर रूट लेंगे, 1.5525 प्लस माइनस रूट लेने के बाद आंसर वी गेट इज 1.38 और 68। यहाँ तक सॉल्व करना है, इसके बाद इस वैल्यू को प्लस में भी सॉल्व करना है, माइनस में भी सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, दो कॉलम बना लेंगे, 1.5525 प्लस किया 1.381 डिवाइडेड बाय, देन माइनस के साथ 1.5525 माइनस 1.381 डिवाइडेड बाय 6। ये हम सिर्फ वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करने के लिए कर रहे थे। इन दोनों को प्लस करके जब डिवाइड किया 6 से तो आंसर आया 0.488, अप्रॉक्सीमेटली 0.49। इसमें से 1.5 में से 1.3 माइनस करके डिवाइडेड बाय 6 किया तो 0.29 आया आंसर। ये भी वैल्यू ऑफ x है, ये भी वैल्यू ऑफ x है। हमें बेटा इनिशियली जो है ना वैल्यू ऑफ x कितनी थी, इनिशियली मतलब कि इनिशियल में हमारे पास मोल्स कितने थे, इनिशियल में बेटा एसिटिक एसिड के जो मोल्स थे ना वो थे 0.06 CH3COOH एसिटिक एसिड के, और इथानॉल जो वो भी रिएक्टेड था उसके जो मोल्स थे वो थे 0.2 C2H5। हमेशा याद रखिएगा x जो होगा वो इनिशियल से कम होगा, सही है, इनिशियल मतलब 100%, हमेशा जो फॉर्म होगा वो कम होगा। 0.48 देखें, इन दोनों से बड़ा है, कभी भी बड़े में से छोटी चीज बन नहीं सकती, बल्कि बड़े में से बेटा उससे बड़ी चीज नहीं बन सकती। इसका मतलब ये देखिए, ये भी छोटी वैल्यू है, ये भी छोटी वैल्यू है, एज कम्पेयर टू 0.48 ना, इस छोटे में से ही इतना बड़ा x नहीं बन सकता। तो इसका मतलब कि 0.06 या 0.02 में से यकीनन 0.29 बना होगा, 0.029, ठीक है, 0.029। तो हम ये कहेंगे कि इक्विलिब्रियम पर कौन कौन सी कंसंट्रेशन थी,
ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये भी इनिशियल कंसंट्रेशन, दोनों रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी 0.0125, ये हमने कैलकुलेट किया है। प्रोडक्ट था CH3 COOH C2H5, एक और प्रोडक्ट था वाटर, वाटर की इनिशियल वाज 0.5 इनिशियल थी। अब क्या करना है, रिएक्टेंट में से हमेशा x की वैल्यू क्या होती है, आपको बताया था माइनस होगी, और प्रोडक्ट में यही x क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर 0.06 में से माइनस कर दें 0.029 तो आंसर होगा 0.031। ये भी रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट में से x की वैल्यू माइनस होगी 0.2 माइनस 0.029, 0.171, देन 0.0125 में से यही x। अब बताइए बेटा प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट में से माइनस हो रहा है, प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा 0.029 ऐड कर लेते हैं 0.045 हो जाएगा, 0.5 भी प्रोडक्ट, वाटर भी प्रोडक्ट में, इसका मतलब ये x प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा 0.029 ऐड कर लेते हैं तो आंसर है 0.0529। ये क्या है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन थी चारों की, ये x की वैल्यू थी, x रिएक्टेंट में से माइनस होगा और प्रोडक्ट में प्लस होगा, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है, रिएक्टेंट कम हुआ है तभी तो ये चीज ज्यादा हुई है। इन दोनों में से वैल्यू इनिशियल में से माइनस करवा देंगे, इनमें से प्लस कर देंगे, ये कंसंट्रेशन आएगी। कौन सी कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन है। ये क्या है, ये है A माइनस H, ये है B माइनस H। अगर प्रोडक्ट को C कर देते हैं तो ये C प्लस X है, ये D प्लस X है, ठीक है। A B C D इनिशियल कंसंट्रेशन थी, ये दोनों रिएक्टेंट थी, ये प्रोडक्ट थी। X क्या था, इक्विलिब्रियम में कुछ कंज्यूम हुआ कुछ बना। A माइनस X किसके बराबर आएगा 0.031, B माइनस X 0.171, C प्लस X आ गया 0.045 के, D प्लस X 0.0529 के। ये कंसंट्रेशन है, यूनिट साथ साथ लिखेंगे मोल पर DM क्यूब, सबके साथ सेम यूनिट लिख लेंगे। अब अनयूज केसी से भी हमने, अनयूज रिएक्टेंट से हमने केसी फाइंड आउट किया। केसी जब गिवन था तो उससे हमने इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन मालूम की, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का मतलब x की वैल्यू मालूम की। अब अगर इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन हो तो इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम करना है। इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन मतलब ये कंसंट्रेशन हमें पता है और फाइंड आउट क्या करनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन A B C और D फाइंड आउट करना है। ये चीज पता है, हम क्या करेंगे, सिंपली 0.031 से x इसमें अगर प्लस कर दे तो A आ जाएगा, ठीक है। इसको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन से इनिशियल कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट होगी। सपोज करें रिएक्शन दिया हुआ है, सब ये रिवर्सिबल रिएक्शन में काम होगा। A प्लस B रिवर्सिबल, फॉर्म 2 मोल्स ऑफ C, ठीक है। कह रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन जो है A की इज 4 कंसंट्रेशन, बल्कि इक्विलिब्रियम का क्या बात कर रहे हैं हम, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से इनिशियल कंसंट्रेशन, इसका मतलब इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन गिवन होगी। इक्विलिब्रियम पर क्या कह रहे हैं, कंसंट्रेशन A का है 4 मोल per dm cube, this is equilibrium concentration of A। B का है 4 मोल per dm cube। इक्विलिब्रियम पर C जो है बेटा 6 मोल per dm cube बना। सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, इनिशियल कंसंट्रेशन। हमें इतना पता है इक्विलिब्रियम पर बेटा जो चीज होती है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होता है, A माइनस X B माइनस X और ये X 2 है तो 2x। A माइनस एक्स किसके बराबर है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन A माइनस एक्स के भी बराबर है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या है 4 है, तो इसका मतलब A माइनस एक्स और 4 बराबर हो गए। क्या लिखेंगे, A माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, B माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, ठीक है। और 2x इक्वल्स टू 6,
इनिशियल कंसंट्रेशन हमें मालूम करनी है, इसका मतलब हमें ए फाइंड आउट करना है, हमें बी फाइंड आउट करना है। 4 में अगर बेटा प्लस एक्स कर दी तो ए आ जाएगा, 4 में प्लस एक्स कर दी तो बी आ जाएगा, लेकिन एक्स हमें नहीं पता। ठीक है, एक्स के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर 2x हो तो वो 6 के बराबर होगा, तो अगर 1x हो तो किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। कैसे, 2x इक्वल्स टू 6, देन x इक्वल्स टू, ये 2 कहाँ जाएगा, नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, 3। x की वैल्यू क्या है, 3। अगर मैं 3 यहाँ पे ऐड कर दूँ तो हम ये कह सकते हैं कि a माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। x कितना है, देखें 3 है, तो हम ये कह सकते हैं कि a किसके बराबर होगा, माइनस का x है, वहां जाके प्लस होता हो जाएगा, 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स की जगह पे 3 किसके बराबर हो जाएगा, 4 प्लस 3 7 और